भारत में ऐसी कई मिठाइयाँ हैं जो अपने यूनिक टेस्ट के लिए जानी जाती हैं और उनके त्योहारों से जुड़ाव के लिए मानी जाती हैं। एक ऐसी मिठाई जिसके बिना सावन, तीज और राखी जैसे त्योहार अधूरे हैं, मलाईदार केसरदार स्वाद की भरमार लिए जो ये मिठाई है, इसका नाम है भाई ऐसे नहीं, अर्ज किया है अच्छे अच्छों के नरम कर दे तेवर, चमक और मिठास ऐसी कि फीके पड़े जेवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम है इसका घेवर। रेडियो सिटी पर फोक कथा। खम्मा घड़ीसा, मारो नाम है पायल और आ गई हूँ थारे वास्ते लेकर फोक कथा की फूड सीरीज, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ ऑल अबाउट घेवर। भाई साहब, भारत का कल्चर और ट्रेडिशंस हमेशा से ही सबको अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। यहाँ ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। तीखा, चटपटा और मीठा स्वाद यहाँ की डिशेस की खास पहचान है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो किसी विशेष त्योहार से एसोसिएटेड है। घेवर भी उन्हीं में से एक है जो खास तौर पर सावन के मौसम में बनाया जाता है। घेवर जितना खाने में टेस्टी लगता है, उतना ही बनाने में समय, मेहनत और स्किल लगती है। देसी घी में बनने वाली इस मिठाई की सुगंध और स्वाद लोगों को दीवाना बना देती है। घेवर डिस्क के आकार की एक मिठाई है जिसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। इसे घी, मैदे और चाशनी यानी शुगर सिरप से बनाया जाता है। सावन के महीने में तीज से पहले बहन बेटियों के घर सिंजारा भेजने की परंपरा है, जिसका मेन पार्ट होता है घेवर। भगवान कृष्ण को जो 56 भोग लगता है, उसमें से एक घेवर भी होता है। इवन राजस्थान में गणगौर के समय भी घेवर देने की परंपरा है। तो ये जो लजीज घेवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, कब सबसे पहले बना, किसने बनाया? लेट मी टेल यू गाइज। घेवर की एग्जैक्ट ओरिजिन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि घेवर की उत्पत्ति राजस्थान से हुई और बाद में बाकी राज्यों में भी ये पॉपुलर हो गया और फिर देश के बाहर विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी। कुछ लोग मानते हैं कि ये कई शताब्दियों पहले मुगलों के साथ भारत आया या मिडिल ईस्ट से कारीगरों के साथ आया। इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूवन रिकॉर्ड तो है नहीं एंड इसके हिसाब से इट इज सेफ टू से कि घेवर की उत्पत्ति राजस्थान से है। वैसे घेवर की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई ऐसा भी माना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल राजस्थानी मिठाई ही इसे मानते हैं। राजस्थान के शाही घरानों से इसका मेन ओरिजिन माना जाता है, जहां इसे महाराजाओं के लिए तैयार किया गया था। वैसे राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में भी घेवर फेमस है। विदेशों में भी घेवर एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्रज क्षेत्रों में भी घेवर अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। बता दें कि घेवर राजस्थान और ब्रज क्षेत्रों की प्रमुख पारंपरिक मिठाई है। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि घेवर भारत में पर्शिया से आया, पर इसके भी कोई पक्के प्रमाण नहीं है। वहीं राजस्थान के कुछ मिठाई वाले इसे ईरान की एक मिठाई से प्रेरित बताते हैं, पर प्रमाण तो उसके भी नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि लखनऊ ये वाजिद अली शाह के वक्त में पहुंचा और फिर वहाँ भी उतने ही चाव से खाया जाने लगा। घेवर को अंग्रेजी में हनीकॉम्ब डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। घेवर मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच चुका है, जहां दीपिंदर छिब्बर ने सीजन 13 के ऑडिशन राउंड में इस डिश को बनाया था। अच्छा, बात अगर करें सावन और घेवर के कनेक्शन की, तो सावन में घेवर सबसे ज्यादा बिकता है और खाया भी जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि पहली बारिश के बाद मौसम में जो नमी आ जाती है, वो घेवर के घोल के खमीर उठने में सबसे बड़ी हेल्प करती है और उसी की वजह से इस मौसम में बनने वाले घेवर में बेहतरीन जाली पड़ती है, जो इसके स्वाद को कई गुना बेहतर बना देती है। हालांकि अब तो भाई हर मौसम में घेवर मिलना एक आम बात हो गई है। अब मार्केट में खमीर उठाने के कई सारे आर्टिफिशियल साधन उपलब्ध हैं। फिर भी सावन के महीने में घेवर की मांग सबसे ज्यादा होती है। स्वाद के पक्के लोगों का कहना है कि साल के दूसरे महीनों में बनाए जाने वाले घेवर में वो स्वाद होता ही नहीं है जो सावन के घेवर में होता है। वैसे बारिश के मौसम में घेवर खाने के फायदे भी होते हैं। आयुर्वेद में मौसम के अनुसार खान पान के बारे में बताया गया है। बारिश में वात और पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे दूध और दूध से बनी मिठाई खाने से ये समस्या और बढ़ जाती है। इसीलिए इस मौसम में घेवर खाना सेहत के लिहाज से भी अच्छा होता है।
हालांकि अब घेवर को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मावा या पनीर का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले जमाने में सिर्फ सूखा घेवर बनाया जाता था और मिठास के लिए उसमें चीनी का इस्तेमाल होता था। इसे खाने से वायु और पित्त दोष दोनों का बैलेंस बना रहता है और पेट खराब नहीं होता। आपको पता है घेवर स्वाद में भी अलग अलग होता है, एक तो मीठा और दूसरा फीका। ताजा घेवर नर्म और खस्ता होता है, पर ये ज्यादा दिनों तक रखने से सख्त होने लगता है। वहीं सख्त पड़ गए घेवर को बेसन में मिलाकर तेल में तलकर पकौड़े भी बनाए जाते हैं। वहीं मीठे घेवर से खीर या पुडिंग बनाई जा सकती है। आमतौर पर फीका घेवर सूखे मौसम में करीब 1 महीने तक रखा जा सकता है। नमी वाली कंडीशंस में शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। जरूरत पड़ने पर चीनी की चाशनी हमेशा तैयार की जा सकती है। मीठा वर्जन मौसम के आधार पर 3 से 5 दिनों तक ही रखा जा सकता है। अब बात आती है कि घेवर बनाया कैसे जाता है। मिठाई बनाने में घेवर की प्रिपरेशन यूनिक और फैसिनेटिंग है। बाकी मिठाइयों से अलग घेवर में एक मोल्ड में सामान्यतः गोल या हेक्सागन शेप में डाले गए बैटर को परत दर परत तलकर और सुगंधित मीठे शीरे में भिगोकर बनाया जाता है। सामान्य तौर पर मैदा और अरारोट के घोल को तरह तरह के सांचों में डालकर घेवर बनाया जाता है और फिर इसे चाशनी में डुबाया जाता है। समय के साथ साथ घेवर को प्रेजेंट करने के तरीकों में भी बदलाव आया है, लेकिन आज भी घेवर का पुराना स्वाद ही पसंद किया जाता है। नए घेवर के रूप में लोग मावा घेवर, मलाई घेवर और पनीर घेवर ज्यादा पसंद करते हैं। फ्लेवर और इसकी शेप जरूर बदल गए हैं, पर आज भी घेवर का स्वाद पुराना ही है। चाशनी में डूबे घेवर पर रबड़ी और सूखे मेवों का वर्क और चांदी का वर्क हर एक को पसंद आएगा। अब बात करते हैं घेवर के वेरिएशंस की। देश के कई हिस्सों में घेवर बड़े ही चाव से खाया जाता है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आज घेवर बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मिलता है। इन दिनों बाजार में घेवर की कई तरह की वैरायटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लेन घेवर, मलाई घेवर, मावा घेवर, केसर घेवर, पनीर घेवर, चॉकलेट घेवर। पनीर घेवर के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको 1961 में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार ने इन्वेंट किया था। अच्छा, राजस्थान की फेवरेट डेलिकेसी घेवर के बारे में कुछ फन फैक्ट्स भी हैं। पहला तो ये कि ये जो क्रिस्पी पकवान है यानी कि घेवर, इसको अक्सर राजस्थान की महिलाएं गणगौर और तीज के त्योहार पर उपवास तोड़ने के लिए खाती हैं। दूसरा, जयपुर का घेवर वर्ल्ड फेमस है और इसे यहाँ से ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाता है। तीसरा, आज भी इस डेलिकेसी को उसके स्वाद और सुगंध को बनाए रखने के लिए कोयले की आग पर बनाया जाता है ताकि टेस्ट वैसा का वैसा ही बरकरार रहे। राजस्थान में मीठी डिशेस को शायद ही कभी डेजर्ट के रूप में रेफर किया जाता है, क्योंकि खाने के बाद खाने जाने वाले डेजर्ट के ऑपोजिट राजस्थानी मिठाइयाँ खाने से पहले, खाने के साथ और खाने के बाद खाई जाती हैं। तो भाई साहब, अब मुंह में पानी मत लाइए। त्योहारों के दौरान घेवर का आनंद लीजिए और आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कीजिए। अब जब इतनी बात घेवर की हो गई है तो घेवर कैसे बनाया जाता है शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको 50 मिनट का समय लगेगा। 7 लोग आराम से इस घेवर को एंजॉय कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? बैटर बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप घी, 1 ब्लॉक बर्फ, 2 कप मैदा, आधा कप ठंडा दूध, 3 कप ठंडा पानी, 1 टीस्पून नींबू का रस, शुगर सिरप के लिए 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको फ्राइंग के लिए तेल या घी चाहिए। सूखे मेवे आपको गार्निशिंग के लिए चाहिए। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, सिल्वर वर्क गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में आधा कप घी ले लें। अब बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक लें और उसे रगड़ना शुरू करें, मतलब रब करना शुरू करें। घी को मोटाई और मलाईदार उसे होने तक रब कीजिए। 5 से 6 मिनट के लिए घी सफेद होने तक आपको उसको फेंटना है। अब 2 कप मैदा डालें और अच्छी तरीके से इसको क्रम्बल कर लें। आटे को गूंथिएगा नहीं, क्योंकि हम बैटर बना रहे हैं। इसके अलावा आधा कप ठंडा दूध इसमें ऐड करें और मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। अब 1 कप ठंडा पानी इसमें डालें और मोटा सा बैटर बना लीजिए। 5 मिनट के लिए इसको विस्क करें। इसके अलावा 1 टीस्पून नींबू का रस और ठंडा पानी और इसमें डाल दें ताकि कोई गांठें नहीं रहे, और इसको विस्क करते रहना आपको जारी रखना होगा। जब एक क्रीमी लिक्विड कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी तो घेवर बनाने के लिए ये बैटर आपका तैयार है।
एक सॉसपैन में या बड़ी कढ़ाई में तेल या घी गर्म करें और उसके बीच में एक रिंग रख दें। ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें कि तेल बहुत गर्म है। फिर तेल से अच्छी दूरी से 2 टेबलस्पून बैटर को इसमें बीच में डालें। बैटर अलग अलग हो जाएगा और बाद में फ्रॉथ कम हो जाएगा। तेल से दूर रख के बीच में पतले स्ट्रीम पर एक और 2 टेबलस्पून बैटर डालें। सॉसपैन के आकार के बेस पे आपको 10-15 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। बीच में आपको एक छेद जरूर छोड़ना है। अगर आपके पास एक पतली डंडी है या किसी एक छड़ी है तो उससे आप इसके बीच में होल कर सकते हैं। घेवर को सुनहरा होने तक आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है। एक चाकू के साथ साइड को स्क्रैप करके घेवर को निकाल लें। बबल्स को पूरी तरह से गायब होने तक और एक तरफ रख दीजिए। अभी शुगर सिरप बना लेते हैं। चीनी को पूरी तरह से पिघलने दें और 5 मिनट के लिए उबालें। अब शुगर सिरप बना लेते हैं। 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी लेकर आपको ये सिरप तैयार करना है। चीनी को पूरी तरह से पिघलने दें और 5 मिनट के लिए इसको उबाल लें। 2 तार की कंसिस्टेंसी आने तक इसको उबालना है आपको। घेवर पर चीनी सिरप डालें या फिर घेवर को इसमें डुबा ही दें। इसके अलावा कटे हुए नट्स, इलायची पाउडर के साथ इसकी टॉपिंग करें। लास्ट में सिल्वर वर्क या रबड़ी या मावा के साथ इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो घेवर की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? घर में बनाएंगे तो हमको जरूर बताइएगा कि आपसे बन पाया या नहीं। @भाईसाहब के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी के बारे में आपको बताऊंगी। रेसिपी के साथ साथ उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में भी। सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।